नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 9 जनवरी। तो आज का मुख्य विचार है कि महान व्यक्ति संपत्ति नहीं बांटता, वो इतिहास के और इतिहास का वो अमूल्य ज्ञान बांटता है। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 9 जनवरी के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में। तो 9 जनवरी 1793 में जीन पियर ब्लैंचार्ड पहली बार वो एक गुब्बारे में आकाश में उड़ा और उसी को लेकर विमान के आविष्कार की जो सोच शुरू हुई। 9 जनवरी 1863 में संसार की पहली अंडरग्राउंड रेलवे सेवा जो थी वो लंदन में शुरू हुई। 9 दिसंबर 1872 को गदरी शेर अली वाइपर को अंडमान में फांसी दी गई। 9 जनवरी 1922 को नोबेल जेतु जेनेटिक आविष्कार के विज्ञानी पंजाबी डॉक्टर हरगोबिंद खुराना का रायपुर के मुल्तान में जन्म हुआ। 9 जनवरी 1927 को चिपको आंदोलन के जो नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा का उत्तराखंड में जन्म हुआ। 9 जनवरी 1934 को फिल्मी गायक महेंद्र कपूर का अमृतसर में जन्म हुआ। 9 जनवरी 1960 बब्बर अकाली मास्टर मोता सिंह का देहांत हुआ। 9 जनवरी 1982 तो भारत की वैज्ञानिक आविष्कार दल की पहली बार जो था वो अंटार्कटिका में पहुंचा। और अब बात करते हैं NRI जो कि विश्व भर में 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं जो दूसरे देशों में विदेशों में लाखों करोड़ों अप्रवासी भारतीय हैं। तो मातृभूमि को छोड़कर विदेश में संघर्ष करने के लिए इन योद्धाओं का अभिवादन है। तो अब बात करते हैं बब्बर अकाली लहर की, जो पंजाब में से शुरू हुई थी। बब्बर अकाली लहर जो कि क्रांतिकारी लहर थी, जिसको बब्बर अकाली लहर भी कहा जाता है। और एक और जो था पंजाब में गुरुद्वारा सुधार सभा जो लहर थी वो भी एक चली थी पंजाब में। तो पहले बात करते हैं बब्बर अकाली लहर के बारे में, एक क्रांतिकारी लहर के बारे में। तो ये लहर देश की स्वतंत्रता में एक बहुत ही साहसपूर्ण और खुद को समर्पित करने वाले लोगों की और उनकी भूमिका थी उसमें। तो इसके मेंबरों में जो थे, ये बब्बर जो अकाली लहर के जो मेंबर थे, वो 3 बातें सोचकर घर से रवाना होते थे इस लहर में शामिल होने के लिए। तो वो पहले तो ये था कि इस क्रांतिकारी संघर्ष में जो मौत को ये जरूरी मानकर चलते थे कि मौत जरूरी है। दूसरा, वो अंग्रेज सरकार के जितने भी समर्थक थे या जो मुखबर थे उनको ख़त्म करने का डरना। तो तीसरा जो था उनके जो मेंबरों का था, ईमानदार, सवै
पूर्ति की इच्छा ना रखते हुए उसमें क्रांतिकारी में भाग लेना। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य होते थे इस क्रांतिकारी मिशन के। तो दोआबा जो पंजाब का एक क्षेत्र है, तो यहाँ से ये जो क्रांति की जो शुरुआत चली थी यहाँ से, तो इसके मुख्य नेतागण जो थे वो महान देशभगत मास्टर मोता सिंह, इनकलाबी नेता और असरदार जो वक्ता, प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी और बहुत से और भी उनके अंदर जो थे बहुत से गुण थे। तो बब्बर अकाली उनको एक अपनी कौम का, अपने क्रांतिकारी के बीच उस लहर का एक हीरा मानते थे। तो उनका जो जन्म है वो 28/2/1888, लेकिन इसमें कुछ और भी इतिहासकार जो लिखते हैं या कहते हैं, तो कुछ स्थानों पे इसको 5 जनवरी या कुछ स्थानों पे इसको 5 फरवरी 1881 भी बताया गया है। तो उनको गांव पतारा नज़दीक जलंधर में गोपाल सिंह के घर और माता रडली जी की कोख से हुआ था। तो इनके दादाजी अंग्रेज़ों के विरुद्ध सिख फौज में लड़े थे। तो इन्होंने 10वीं कक्षा के बाद यूनिवर्सिटी से ज्ञानी की उपलब्धि हासिल की। उसके बाद फारसी में बीए और अंग्रेजी में उन्होंने एमए की, और उसके बाद उन्होंने खालसा हाई स्कूल कैरों और महलपुर में मुख्य अध्यापक भी ये रहे। तो 1914-15 में संता सिंह, सुखा सिंह स्कूल अमृतसर के ये मुख्य अध्यापक भी रहे। तो ये मस्तुआने की गुरमती कॉलेज में भी इन्होंने वहाँ पे शिक्षक के रूप में रहे, और ये वहाँ पर विद्यार्थियों को पढ़ाने के समय तो उनको इस क्रांतिकारी के लिए और देश को आज़ाद कराने के लिए वो जागरूक करते रहे। तो जैसे अंग्रेज़ सरकार को ये मालूम पड़ा, तो उन्होंने सरकार ने उनको स्कूल से निष्कासित करवा दिया, और वो स्वतंत्रता की इस लहर में शामिल हो गए, पूर्ण तौर पर वो शामिल हो गए। तो 1918 को, जो 1918 में रोल्ट एक्ट जो अंग्रेज शासकों ने पास किया था, और करने पर वो अंग्रेज सरकार के खिलाफ 14/4/1919 को शाही मस्जिद लाहौर में पहली बार हुए एक सभा में, और उस सभा के बीच में उन्होंने सरकार के खिलाफ तीखा भाषण करने पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके साथ साथ और भी बहुत से लोगों को उस समय सरकार ने जो गिरफ्तार किया था, अंग्रेज सरकार ने बहुत से लोगों को। लेकिन जैसे ही रोल्ट एक्ट वापस हुआ, तो उन सभी को जिनको गिरफ्तार किया था और जेल में डाला था, तो उन सभी को छोड़ दिया गया। तो उस समय एक और चल रहा था पंजाब में, वो था जो गुरुद्वारे थे, सिखों के धार्मिक स्थल थे, जो गुरुद्वारे जिनको कहा जाता है। तो धार्मिक स्थलों पर कुछ ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो लोग सिख रवायतों से
सिख परंपराओं से उल्ट चलते थे और उनसे उन स्थलों को, धार्मिक स्थलों को, गुरुद्वारों को आज़ाद कराने के लिए भी एक लहर चली थी। तो उस लहर में जो उनके ऊपर काबिज थे लोग, उनको महंत बोला जाता था। तो उस लहर में भी जो था 21/1/1921 को तरनतार शहर में एक लड़ाई हुई, तो जिसमें 2 सिखों की मौत हो गई और तकरीबन 17 जो सिख थे वो घायल हो गए। तो इसके बाद 20/2/1921 को ननकाना साहब जो पाकिस्तान में है, तो वहाँ पे घटना घटने के बाद बब्बर किशन सिंह बड़िंग और मोता सिंह ने एक मीटिंग करके तो घटना ननकाने के लिए जो जिम्मेवार अफसर थे उनको ख़त्म करने का निर्णय लिया। तो संगठन के 23 मई को 2 मेंबर पकड़े गए, लेकिन उस समय मास्टर मोता सिंह और साथियों को गुप्तवास में रहना पड़ा। तो इसी समय वो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी मेंबरों को भी मिले। तो उन्होंने ननकाना साहब, बिलगा और कई स्थानों पे जैसे दीवाना आदि स्थानों पे काफ़ी उत्साही जो थे उन्होंने भाषण दिए। तो वो वेश बदलकर गायब हो जाते थे। तो इनकी गिरफ्तारी के लिए सरकार ने उनके इनाम में उनको पकड़ने के लिए या पकड़वाने वाले को इनाम के तौर पर 2 मुरब्बा ज़मीन देने की भी घोषणा की थी। तो उनको 17/6/1922 को एक नाटकीय तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में पगड़ी बांधने की आज्ञा ना होने के कारण, तो मनाही थी जेल में पगड़ी बांधने के लिए, लेकिन सिखों की जो पगड़ी है वो ज़रूरी है उस पर, तो उसकी आज्ञा ना होने के कारण उन्होंने वहाँ पे भूख हड़ताल कर दी। तो सरकार ने उनकी मांग को मान लिया और पगड़ी बांधने की इजाज़त उनको दे दी उन्होंने। तो उसके बाद गुरु के बाग और पंजा साहब, वहाँ पे भी संघर्ष हुआ। तो वो पहले रावलपिंडी में, फिर वो पुणे जेल में भी रहे। तो 1927 में रिहा होने के बाद, उनको रिहा करने के बाद थोड़ी देर बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो सिखों का एक चिन्ह है तलवार, जिसको पंजाबी में कृपाण बोलते हैं, हिंदी में तलवार कहते हैं। तो वो चिन्ह है सिखों का जो हमेशा अपने पास रखते हैं। तो उसको रखने के लिए भी सरकार ने जब मनाही कर दी जेल के अंदर, तो ये बता दें कि उसमें जो ये तलवार है, एक छोटी तलवार होती है जो गात्र में डाल के रखते हैं और एक बड़ी तलवार होती है जो हाथ में रखते हैं। तो ये जरूरी चिन्ह होता है ना सिखों का। तो इसको मना करने पर, जब रखने से मना कर दिया, तो उन्होंने 105 दिन की जो भूख हड़ताल उनको करनी पड़ी। तो 1929 को नौजवान भारत सभा का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उनको भाषण करने के पर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1942 में और 1945 में 2 बार वो फिर जेल में रहे। तो एक बार महाराजा पटियाला, जो पटियाला राष्ट्र के महाराजा थे, तो उन्होंने दया कृष्ण कौल के रास्ते मास्टर जी को, उनके माध्यम से
दया कृष्ण कौल के माध्यम से मास्टर जी को, जो बब्बर क्रांतिकारी बब्बर जिनको कहा जाता है, तो उनके खिलाफ जो था बयान देने के लिए भेजा। मगर मास्टर जी ने कहा कि मास्टर मोता सिंह मर सकता है, लेकिन वो क्रांतिकारियों और देश के लिए कभी गद्दारी नहीं कर सकता। तो 1952 में मास्टर जी कांग्रेसी टिकट पर एमएलए भी बने, जीत गए, मगर उनके कांग्रेस से मतभेद हो गए और उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तो कांग्रेस छोड़कर वो किसान सभा में काम करने लगे। तो 1959 में, उस समय कैरो की सरकार थी पंजाब में, तो सरकार में वो खुश हसीयती जो टैक्स था उनके खिलाफ वो मोर्चे में सक्रिय रहे। और ये बब्बर अकाली लहर का और ये क्रांतिकारी योद्धा 9 जनवरी 1960 को सेहत खराब होने के कारण वो सिविल अस्पताल जलंधर में हमेशा के लिए इस संसार को छोड़कर वो चले गए। तो ये था आज का विचार। कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक और ही ऐसे नए विचार के साथ। तब तक नमस्कार।